नमस्कार है। मेरा नाम प्रोफेसर कुमार शांतनु है। मैं जन स्वराज पार्टी का प्रदेश उपाध्यक्ष हूँ। बिहार में एक अभियान, एक आंदोलन लेकर चल पड़ा हूँ, युवाओं को एक संकल्प से जोड़ने का, युवाओं में एक नई राजनीतिक परंपरा शुरुआत करने की, संकल्प दिलाने की ये कवायद है। मैं युवाओं के साथ अपनी बात रखने आया हूँ, उनको ये संकल्प दिलाने आया हूँ कि चुनाव में अपने नेता का चयन मुद्दों के आधार पर करें, ना कि जाति, धर्म या फिर परिवार के नाम। ऐसे व्यक्ति का चयन करें जो शिक्षा और रोजगार की बात करता है, ऐसे व्यक्ति की बात करें, ऐसे व्यक्ति का चयन करें जो आपके पलायन को रोकने की बात करता है, ना कि आपको धर्म के नाम पे बांटने की बात। मैं युवाओं के साथ एक नई स्वच्छ राजनीतिक परंपरा की शुरुआत करने के लिए उनको संकल्प दिलाने वाला हूँ। इसी कड़ी में आज मैं किशनगंज में। सर, आप किशनगंज आए हैं और किशनगंज की जो जनता है वो लगातार परंपरागत जो पार्टी रही है इसी को वोट करके आई है। जन स्वराज कैसे उन लोगों को समझा पाए? देखिए, आज बिहार या किशनगंज में जो हालात हैं, चाहे वो शिक्षा का हो, चाहे वो पलायन का हो, चाहे वो रोजगार का हो, इसकी हालात की जिम्मेदार वो पार्टियां हैं, वो व्यक्ति हैं जो यहाँ पर काफ़ी लंबे समय से सत्ता पे काबिज हैं। इस बात की जिम्मेदारी उनको लेनी पड़ेगी। अगर हमें समाज बदलना है तो हमें नेताओं का चयन बहुत सोच समझकर करना पड़ेगा। आप नीम को बो के आम नहीं खा सकते। आपको ये देखना पड़ेगा कि जिस व्यक्ति को आप चुनने जा रहे हैं वो आपके समाज के बदलाव के लिए उसके पास क्या है। तो अगर हमें किशनगंज को बदलना है, यहाँ के हालात को बदलना है, तो आपको यहाँ पर एक सच्ची और स्वच्छ राजनीति को साथ देना पड़ेगा। और जन स्वराज किशनगंज में विशेष रूप से एक सक्रिय विकल्प के रूप में लोगों के बीच में खड़ा हो रहा है, लोगों को उसका समर्थन भी मिल रहा है। लगता नहीं आपको थोड़ी मुश्किल होगी क्योंकि भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष भी किशनगंज से ही? देखिए, भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष अगर किशनगंज से हैं तो ये उनका बहुत बड़ा फेलियर है कि किशनगंज के कॉलेजेस, किशनगंज के स्कूलों की स्थिति आप आज जाके देख लीजिए। बिहार में इस बार का जो नीट का रिजल्ट आया है, 1 से लेकर 100 तक के बीच में एक भी हमारा विद्यार्थी नहीं है। आज बिहार में शिक्षा की स्थिति ये हो गई है। आज रोजगार के नाम पे हमारे प्रधानमंत्री, वही भारतीय जनता पार्टी के हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी आते हैं और कहते हैं कि हम यहाँ से गुजरात के लिए एक ट्रेन लगा देंगे जिसमें यहाँ के श्रमिक परिवारों को सहूलियत होगी। हमारे प्रधानमंत्री के नज़रों में, बीजेपी के नज़रों में बिहार सिर्फ श्रमिक परिवार का एक राज्य बन के रह गया है। तो ऐसी राजनीति, ऐसे लोगों को यहाँ की जनता कैसे स्वीकार करेगी? मुझे इस बात का जवाब दीजिए। जन स्वराज कहता है कि यहाँ के लोगों का रोजगार यहाँ पर हो, यहाँ की नौकरी में डोमिसाइल नीति का समर्थन जन स्वराज करता है। यहाँ के नौकरियों में बिहार के युवाओं की भागीदारी सुनिश्चित करने की बात कहता है। बिहार में अपराध को कैसे कम करना? देखिए, किसी भी समाज में अपराध के बढ़ने का मुख्य कारण है वहाँ पे शिक्षा और रोजगार की बदतर हालत। आप याद कीजिए, आज से 30 साल पहले जब जंगल राज था तब भी यही व्यवस्था चल रही थी। आपने वहाँ के शिक्षण संस्थानों को ध्वस्त किया था, रोजगार के नाम पे कुछ भी नहीं था, तो युवा हमारे अपराध की तरफ बढ़ने के लिए मजबूर हुए थे। आज जब शराबबंदी के नाम पे आप सिर्फ ठेकेदारी तो बंद कर देते हैं, लेकिन शराब माफिया को सब कुछ चल रहा है, पूरे घर में शराब पहुंच रहा है। तो एक युवा वर्ग, बहुत बड़ा युवा वर्ग है जो इस माफिया के चंगुल में फंसा हुआ है और इस घरों में शराब को पहुंचाने का काम कर रहा है। आज बिहार का युवा सूखे नशे की तरफ बढ़ रहा है। इस बात को मैं आपको चेतावनी देने आया हूँ। पूर्णिया के सांसद पप्पू यादव से जब एक पत्रकार सवाल करते हैं कि प्रशांत किशोर को कैसे देखते हैं, तो उन्होंने बहुत ही अभद्र भाषा का प्रयोग किया। उन्होंने कहा कि कौन है प्रशांत किशोर वो नहीं जानते, जबकि उनके पास जो है कई बार देखा गया है प्रशांत किशोर जी को। क्या कुछ कहेंगे इस पर? देखिए, किसी व्यक्ति का आचरण और उसकी भाषा उसका एक राजनीतिक परिचय भी है। अगर पप्पू यादव जी को लगता है कि उनके जानने या ना जानने से प्रशांत किशोर या बिहार की जनता या जन स्वराज को कोई फर्क पड़ेगा, तो ये उनकी बहुत बड़ी भूल है।
अगर उनको सिर्फ एक सनसनी फैलानी है तो वो फैलाते रहें, लेकिन बिहार की जनता के नज़रों में प्रशांत किशोर और जनसुराज एक विकल्प के रूप में आ गए हैं, एक सशक्त विकल्प है और बिहार की जनता अब हमारी तरफ दिखाती है। सर, प्रशांत जी ने एक जगह कहा है कि सही उम्मीदवार का चयन करिए, चाहे वो किसी भी राजनीतिक दल का हो। सवाल ये है कि सही और गलत का पैरामीटर क्या है? बिल्कुल सही सवाल किया आपने। आज मैंने खुले मन से इस बात को दोहराया है कि युवाओं को सही नेता का चयन करना चाहिए। सही नेता वो है जो आपके समाज के विकास के लिए आपके साथ खड़ा हो। सही नेता वो है जो आपके जाति और धर्म के नाम पे आपसे वोट नहीं मांग रहा हो, आपको जातियों में बांटने की बात नहीं कर रहा हो। आप याद कीजिए, आज से 2 साल पहले 2023 में जब बिहार में जातिगत सर्वे हुआ था, जातिगत सर्वे का कारण क्या था? उस डाटा से आपको जो पिछड़े वर्ग के लोग थे उनके लिए सरकारी नीतियां बनानी थी, लेकिन आपने समाज को ये तो बता दिया कि अगड़े की संख्या कितनी है, पिछड़ों की संख्या कितनी है, हिंदुओं की संख्या कितनी है, मुस्लिमों की संख्या कितनी है, लेकिन जो पिछड़े हमारे साथी रह गए थे, जो समाज के पिछले पायदान पे थे, उनके लिए जो घोषणाएं हमारे मुख्यमंत्री ने सदन के पटल पे कही थी, उनमें से कोई भी घोषणा उन्होंने पूरी नहीं की। अब 1-2 दिन पहले उन्होंने आंशिक रूप से उसमें से कुछ घोषणाओं की शुरुआत की है। तो ये यह भी बताता है कि विकल्प और विपक्ष अगर सशक्त हो तो सरकार को जनता के मुद्दों को सुनने के लिए मजबूर होना पड़ता है, और इसी मजबूरी की वजह से हमारी सरकार को 400 रुपये से पेंशन की जो अमाउंट है वो बढ़ा के 1100 रुपये करने के लिए मजबूर होना पड़ा है। सर, आप पार्टी के युवा अध्यक्ष हैं, जबकि ये जो इलाका है ये एमआईएम का गढ़ है और युवाओं में बड़ा एमआईएम का जोश है, कैसे तोड़ेंगे उसको? हम युवाओं को जोड़ने निकले हैं, हम युवाओं को धर्म के नाम पे या जाति के नाम पे तोड़ने नहीं निकले हैं। हम युवाओं से उनके मुद्दों की बात करने आए हैं, और मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ, मैं आपको यकीन दिलाता हूँ कि आज बिहार का युवा ये जो झूठे वादे हैं, ये जो जातिगत वादे हैं, इनसे ऊब चुका है। उनको अब रोज़गार चाहिए, उनको अब शिक्षा चाहिए, उनको ऐसे शिक्षण संस्थान चाहिए जो जहाँ पर बाहर के राज्यों के बच्चे यहाँ पर आके पढ़े। उनको वो रोज़गार चाहिए जहाँ कम से कम 10 से 15 हज़ार रुपये की रोज़ी रोटी उनको यहाँ पर मिले। अगर कोई नेता इस बारे में बात करता है तो युवा को उनसे जुड़ना चाहिए और युवा उससे जुड़ेंगे। जनसुराज वो प्लेटफॉर्म है, जनसुराज वो विकल्प है।